बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 उसकी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ़ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने क्या करना है, ये जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है इसमें से हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें एक्स एंड वाई तो पहले ही आया हुआ है, फिर फाइंड कैसे करनी है। हमने ये जो लेफ्ट साइड है ना इसको सॉल्व करना है। इसका स्केयर आया, स्केयर खोलेंगे, उसके बाद फिर नीचे वाली के आयोटा खत्म करना है, उसका कॉन्जुगेट लेके उसे मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद जिस तरह यहाँ पे दो रकमें मौजूद है ना, एक रियल वाली और आयोटा वाली इमेजिनी होती है, इस तरह अलग अलग दो रकमें हमने बनानी है। ठीक है, सॉल्व करके हमने इस तरह की रकमें लेके आएंगे और जो आयोटा के बगैर होगी वो रियल होगी, वो हम एक्स के इक्वल लिख लेंगे साइड पे, और जो इमेजनी होगी वो वाली वाई के इक्वल लिखेंगे। इस तरह हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, अगर पहली वाली वैल्यू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और 2 माइनस आयोटा, तो पहले हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वैल्यू आई हुई है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये दो रकमों का स्क्वायर है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका हमने फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, दो रकमों का स्क्वायर है तो हम लिखते हैं, दो रकमों का स्क्वायर हम क्या लेते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले से हम कोई भी दो रकमें आ जाए उसका स्क्वायर खोलते हैं। ये पता है इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लें, या कुछ लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिस तरह मर्जी आप लिख सकते हैं। बी स्क्वायर पहले लिख लें, बाद में लिख लें प्लस वाली है तो वो सेम होता है। तो हमने इसके मुताबिक इस फार्मूले को हल करना है। तो हम करते हैं जी, यहाँ पे है जी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे जिधर ए आया है ना, ये जनरल फार्मूला है, तो ए की जगह पे पहला नंबर लिखेंगे और बी जिधर आएगा उधर दूसरा नंबर लिखेंगे। यानी कि एक जिधर ए आता जाएगा उधर 1 लिखेंगे और जिधर बी आता जाता है उधर दूसरी रकम आयोटा लिखेंगे। अब यहाँ पे ए आया है तो क्या लिखना है, ए की जगह पे पहली रकम 1 का स्क्वायर लिखेंगे। आगे ये +2 है, फिर ए आ गया है तो ए के नीचे पहली रकम 1 है और बी के नीचे दूसरी रकम कौन सी है, आयोटा है। उसके बाद फिर बी वाली वैल्यू है जी आयोटा का स्क्वायर। इस तरह हमने इसके फार्मूले को सॉल्व करना है। मैं इसके मुताबिक ये फार्मूला खोलने लगा हूँ। तो ए प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं जी, ए का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2ab या बी स्क्वायर इकट्ठा कर लें। तो ए वाली आ गई पहली रकम और बी आएगा, बी की जगह आयोटा लिखेंगे प्लस बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए नीचे वही रकम आ गई 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा और यहाँ पे आ गया इक्वल के बाद x प्लस आयोटा y। आगे हम इसका स्क्वायर खोलते हैं। तो पहली रकम 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहेगा, 1 आ रहेगा प्लस आ रहेगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, साथ क्या आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 तो 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आयोटा साथ ऐसे ही आ रहेगा प्लस आयोटा का स्क्वायर आ गया है। तो आयोटा का स्क्वायर का आपको पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है। ये आपने याद भी रखना है, बेशक आप साइड पे लिख भी लें। तो जिधर आयोटा स्क्वायर है उधर हम क्या लिखेंगे, -1 वैल्यू लिखेंगे। अच्छा नीचे आ गया जी 2 माइनस आयोटा और इक्वल आ गया जी x प्लस आयोटा y। अगले स्टेप में ये जो ब्रैकेट है ना इसको हमने खोल लेना है। ये देखिए, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ये वाला आ गया जी 2 आयोटा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। नीचे आ गया ये 2 माइनस आयोटा इक्वल आ गया जी x प्लस आयोटा y। ये दो रियल नंबर है 1 -1। अब यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह कर लें तभी ठीक है। ये 1 और -1 रियल नंबर है, मैं पहले इकट्ठे करने लगा हूँ, उसके बाद फिर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे भी कटिंग कर दें वो भी ठीक है, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं जी 2 माइनस आयोटा, ठीक है। इस टाइम में मैंने क्या किया, रियल नंबर को इकट्ठा किया है। ये स्टेप मैंने रियल नंबर इकट्ठे किए हैं। आप वैसे भी अगर काटने थे तो पीछे स्टेप में भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1 -1 0 होता है,
तो 1 - 1 प्लस का 1 - 1 क्या कर दिया, कटिंग कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया, ये 2 आयोटा रह गया है। 2 आयोटा के बाद नीचे क्या रह गया जी, 2 माइनस आयोटा इक्वल आ गया जी x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पे ये रकम देखें, अभी ये रकम हमारे इस तरह नहीं बनी, ठीक है, यानी कि नीचे जो है वो माइनस आ रहा है, माइनस प्लस आ रहा है, ठीक है। अगर एक रकम आ जाए तो ठीक है, अगर अयोटा नीचे आ रहा हो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है, नीचे से अयोटा खत्म करना पड़ता है, अगर स्क्वायर रूट आ जाए तब भी ऐसे करना पड़ता है। तो उसका क्या तरीका है, नीचे से अयोटा खत्म कर, अगर सिर्फ अयोटा हो तो अयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक कम्प्लेक्स नंबर हो, यानी कि ये रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इसका कॉन्जुगेट आएगा ना, इस पूरी रकम का कॉन्जुगेट, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट होता है ये जो दरमियान वाला साइन है इसको चेंज करना है। ये 2 माइनस होता है तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये कॉन्जुगेट है इसका। अगर यहाँ पे प्लस आ जाता तो फिर यहाँ पे हमने किसे करना था, साइन चेंज कर देना, 2 माइनस अयोटा बांध देना था। अब हमने इस पूरी रकम को 2 प्लस आयोटा से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, साइन चेंज करके। उससे क्या होता है कि नीचे से जो आयोटा है ना वो खत्म हो जाता है। हम लिखते हैं 2 आयोटा और नीचे आ गया जी 2 माइनस आयोटा, वही रकम लिखी, मल्टीप्लाई किया इसके कॉन्जुगेट से, वो आएगा 2 प्लस आयोटा और नीचे भी आ गया 2 प्लस आयोटा इक्वल आ गया जी x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये ऊपर वाली रकम को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ना एक स्टेप कर लेता हूँ, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, उससे आसान हो जाता है। तो मैं स्टेप करने लगा हूँ, ये 2 आयोटा और इसको ब्रैकेट में लिख लिया जी। इस तरह मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, ठीक है, समझ आ जाती है आसानी से। नीचे क्या आया जी, एक आया जी 2 माइनस आयोटा और दूसरा आया हुआ है ये वाला 2 प्लस आयोटा और इक्वल आ गया जी x प्लस आयोटा y। अब हमने क्या करना है जी, ये 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर दो रकमें हैं, तो 2 आयोटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 2 आयोटा को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हमने 2 से करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम कितना आ गया जी, 4 आ गया, साथ ये आ गया आयोटा। अब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 2 के साथ भी प्लस है, इधर भी प्लस है, प्लस को प्लस से किया, मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा। 2 है, या अयोटा के साथ 1 है जो मल्टीप्लाई करना है, 2 1 टाइम आ गया 2 और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा की पावर 2 आ गया, अयोटा स्क्वायर बन गया। लेकिन ना यहाँ पे जब करते हैं ना, ए मल्टीप्लाई ए को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ए की 2 लिखते हैं। इसी तरह अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, अयोटा की पावर 2 लिखेंगे। तो जी ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, अब नीचे देखें, नीचे अगर देखें तो एक दफ़ा रकम माइनस हो रही है, एक दफ़ा प्लस हो रही है, तो रकम सेम है, पहली रकम भी सेम है, दूसरी भी सेम है, ठीक है, ये ऐसे लिखी हुई है 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। इसको हम एक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए माइनस बी हो और ए प्लस बी हो, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे होता है, पहली रकम सेम है उसका स्केयर ले लेते हैं, ठीक है, दूसरी रकम सेम है उसका स्केयर, एक दफ़ा साइन माइनस में और प्लस में तब ये आता है, ठीक है। तो असल में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से भी मल्टीप्लाई करना है और बी से भी, इस तरह बी को हम ए से भी मल्टीप्लाई करते हैं और बी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सारा मल्टीप्लाई करने के बाद ना यहाँ पे दरमियान वाली रकमें जो ए बी और बी ए आती है ना वो कटिंग हो जाती है, तो हमारा आंसर ये बच जाता है एंड पे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बच जाता है। तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व कर लेते हैं कि वही रकम सेम रकम एक दफ़ा प्लस में और माइनस में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, पहली रकम का स्केयर दरमियान में माइनस फार्मूले का, दूसरी का स्केयर ले लेते हैं, पूरा सारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी दरमियान वाली रकमें कटिंग हो जानी है। तो हम ये शार्ट फार्मूले से हल कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे 2 सेम है तो 2 का स्केयर लेंगे, ठीक है, तो दरमियान में प्लस और माइनस है तो माइनस आ गया, तो दूसरी रकम आयोटा सेम है तो दूसरी का आयोटा का स्केयर ले लेंगे, इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 2 2 सेम है तो हम लिख लेते हैं जी ये 2 का स्केयर
प्लस और माइनस है, फार्मूले का माइनस आ गया, आयोटा सेम है, आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और साइड पे आ गया ये वाला हमारा x प्लस आयोटा y। अगला स्टेप है जी, यहाँ पे 4 आयोटा प्लस ये वाला 2 और आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या, -1 के इक्वल। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। तो नीचे लिख लेते हैं जी, 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, ये माइनस आ गया, दोबारा आयोटा स्क्वायर आ गया, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना होता है, -1। ये इसकी वैल्यू है वो पुट कर लेनी है। आयोटा स्क्वायर होता है -1 होता है जी, जिसकी वजह से हमने ये वैल्यू पुट की है। यहाँ पे आ जाएगी x प्लस आयोटा y। आगे आ गया जी, ये वाला करते हैं जी, ये आ गया ऊपर आ गया 4 आयोटा, यहाँ पे प्लस और माइनस, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2 को 1 से किया, 2 1 टाइम 2 आ गया, नीचे 4 है, ये माइनस दरमियान ब्रैकेट मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आगे 1 आ गया, इक्वल आ गया जी x प्लस आयोटा y। ये हमने ऐसे ही लिखते जाना है। यहाँ पे अगर देखें तो इधर एक रियल नंबर है, अयोटा नहीं, एक साथ अयोटा है, तो यहाँ पे देखें अयोटा वाली आई हुई है और ये दूसरी अयोटा के बगैर है, तो हम क्या करें, तरतीब देने लगे हैं। इस तरह ये रियल नंबर पहले है ना अयोटा के बगैर वाला, हम इसको पहले लिख लेते हैं, अयोटा वाली बाद में है, तो हम अयोटा वाली को क्या करेंगे, बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं जी, ये रियल नंबर के साथ 2 के साथ माइनस है ना, साइन पहले होता है, तो -2 पहले लिख लिया, आगे ये +4 के साथ पहले क्या है, +4 अयोटा, ये बाद में लिख लिया, तो नीचे 4 का 1 में प्लस किया तो 5 आ गया, इक्वल आ गया x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पे ना अलग करना है, ये 5 2 के नीचे अलग कर लेना है, 4 के नीचे अलग कर लेना है, ये हम दोनों अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जब अलग करेंगे फिर एलसीएम लेंगे तो दोबारा यही रकम आ जाती है। तो अलग कर क्यों करना है हमने, क्योंकि x की अलग वैल्यू निकालनी है और आयोटा वाली अलग निकालनी है, इसकी दो रकमें बनानी है। तो ये 5 आ जाएगा, 2 के नीचे भी -2/5 आ गया, आगे ये वाला प्लस आ गया, 4 ओवर क्या आ गया जी, 5 आ गया, साथ क्या आ गया, आयोटा आ गया, और इक्वल आ गया जी x प्लस आयोटा y। अच्छा, ये यहाँ पे चले मैं एक स्टेप आपको बता देता हूँ, ये हम जो अलग करते हैं, ये मैं रकमें ये लिखने लगा हूँ, इससे बताता हूँ आपको। -2/5 है, +4/5 आयोटा है। अगर मैं इसका ले लेता हूँ एलसीएम, एलसीएम आएगा 5 आएगा, तो 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1 आएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 -2 आ गया, ये वाला प्लस 5 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा। अगर आप देखें तो दोबारा वही रकम नहीं आ गई, -2 + 4 आयोटा, ठीक है। हम अलग भी का जब इन कैल्शियम लें तो ऐसे आ जाता है, और इसको इस तरह हम इस तरह दोबारा करना चाहिए तो हम अलग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टेप का आपको समझ आ गई होगी। अब लास्ट स्टेप रह गया वो मैं करता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या करना है, अब ये वैल्यू निकल आई है, बस एंड पे हमने एक स्टेप लिखना है, तो बाई कंपेयरिंग लिख लेते हैं जी। बाई कंपेयरिंग हमने कंपेयर कर लिया है, बाई कंपेयरिंग रियल, ठीक है, इक्वल के इस साइड और उस साइड पे हमने कंपेयर कर रहा है रियल को और इमेजरी को, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अच्छा जी, रियल वाला रियल के इक्वल लिख लेना है और आयोटे वाला आयोटा के इक्वल लिख लेना है, ये लिख के हम नीचे अब लिख लेते हैं जी। ये x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई जी, रियल वाला रियल के इक्वल लिखेंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा -2/5, आयोटा वाला आयोटा के इक्वल तो y आ गया इक्वल जी, किसके आ गया जी, 4/5। अच्छा जी, इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन था ना, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की एंड y की। तो इस साइड को हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करके इस तरह हम ले आए हैं, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद भी है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी, फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।